भाई वीडियो को स्टार्ट ना मैं सीधा स्काई के लिए ताली बजवा के करना चाहता हूं भाई। सब लोग अगर आप भी देख रहे हो भाई भर के स्काई के लिए तालियां हो ताली जाए बजाओ। यार। मुझे ना एक्चुअली आज इंडियन टीम से इतनी कंप्लेंट्स नहीं है जितनी मुझे आज हमारे इंडियन क्रिकेट फैन से है और Okay. मैं उस चीज को बड़ा साफ साफ एड्रेस करना चाहता हूँ। हाँ। ट्विटर पे मैंने आज बहुत टाइम स्पेंड करा है या। और मैं यहाँ पर भी जितने भी हमारे लोग देखते हैं भाई प्यारे सब्सक्राइबर्स, मैं चाहता हूँ कि भाई मैं अपनी तरफ से जितना इस चीज को सही कर सकता हूँ ना मैं तो पूरी कोशिश करने वाला हूँ, चाहे 100 लोगों से लड़ना पड़ जाए मुझे भी फर्क नहीं पड़ता। भाई आई एम हम्बल्ड। ऑन द अदर हैंड मैं तो थोड़ा शांत हो गया। मैं बड़े मूड में था आज सुबह से कि मैं आज पॉडकास्ट 250, करने में मजा आएगा। ये 300 नहीं तो? ये पाकिस्तानियों ने जो ड्रामा करा है इतनी शर्मनाक। भाई इनको कॉल आउट करने में आज जो मजा आने वाला था और उसके बाद रात होते होते मुझे ऐसा लगा कि भाई कहीं मुझे ही गालियां ना पड़ जाए पॉडकास्ट पे। तो जो मैच हुआ उससे आई एम क्वाइट मतलब क्लियरली आई एम वेरी हम्बल राइट नाउ। आई थिंक लोग मेरे एक्सप्रेशन से भी देख के समझ पा रहे होंगे। थोड़े होश आवाज उड़े हैं सब मेरा बोलना क्या एंड मैं वो सब बताऊंगा भाई आज पॉडकास्ट में एक्सप्रेस करूंगा पूरा। देखो ये तीनों मैचेस की बातें करेंगे आज जो है ऑफ कोर्स एंड गोइंग फॉरवर्ड रोज ऐसा ही होने वाला है। तो आप लोग भी सब्सक्राइब कर लो अगर अब तक नहीं करा है तो थोड़े हार्श ट्रूथ्स आपको सुनने को मिलेंगे। अगर आपको शौक है ऐसी चीजों को सुनने का, हम यहाँ पे प्लेयर वर्शिपिंग भी करते नहीं किसी की, है ना, तो इसे आपको सुनने का मन है तो आप सब्सक्राइब जरूर करना। हाइप कर दो इस वीडियो को, अगर हाई पॉइंट्स बचे होंगे तो साथ ही बाकी हमारे डिस्क्रिप्शन की पहली लाइन में आपको हमारे रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, तो वहां जाके आप उस फॉर्म को जरूर भरिए ताकि आप हमारे चैनल के फ्यूचर अपडेट्स, इवेंट्स, गिवअवेज इन सब में पार्टिसिपेट कर पाएं। एंड हमारा व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां जाके उसको भी जरूर ज्वाइन करिए। आइए चालू करते हैं इस डिस्कशन को। तो मैं ना बिफोर एक्चुअली गेटिंग इनटू द टेक्निकलिटीज एंड वो आज ज्यादा कुछ घुसने का है नहीं, स्पेशली बॉलिंग पार्ट में बिकॉज गेम उतना लंबा था नहीं। लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। आज जो हम लोगों ने देखा है ऑल अक्रॉस डिजिटल मीडिया, मैं तो टीवी की बात करूंगा, मैं जर्नलिस्ट की बातें करूंगा, हम लोग को क्या परेशानी है भाई, क्या प्रॉब्लम हो जाती है, इतनी क्या मिर्ची हमें लग जाती है। तुम्हें किस बात पे गुस्सा आ रहा है? मैं समझा नहीं। गुस्सा ना बहुत ज्यादा इस बात पे आ रहा है यार कि ऐसा है ना, एक तो टू थिंग्स मेजरली मैंने ये हमने इंस्टाग्राम पे भी एक रील डाली थी कल, मैंने उसमें एक्सप्रेस भी करा था ये। नंबर 1, हम लोग को ना मौके ढूंढते हैं हिपोक्रेसी दिखाने के। ओके। एज इंडियन फैंस ना हम लोग जो है पैर जो है पकड़ के उनकी धूल जो है वो अपने माथे पे लगाते हैं और कहते हैं ऑस्ट्रेलियन मेंटालिटी, वाओ ऑसी मेंटालिटी है। T20 वर्ल्ड कप में रिकॉर्ड चाहे बकवास हो, है एक वर्ल्ड कप जीत गए थे बीच में लोग, अगर उसके आगे पीछे उठा के देना सेमीज में नहीं पहुंचे थे ये लोग लास्ट टाइम। ऐसे इनके हाल हो जाते हैं। अफगानिस्तान के सामने इनसे खेला नहीं आता। ऑसी मेंटालिटी लिखे ना, एरोगेंस है नहीं, एरोगेंस कहाँ है, ऑसी मेंटालिटी कॉन्फिडेंस है, वो एरोगेंस नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है वो। भले तीनों फास्ट बॉलर बाहर कर देंगे हैं, हम अपना आईपीएल खेलेंगे, एक ही कीपर रखेंगे, हाँ पूरी स्क्वाड में एक कीपर होगा सिर्फ, लेकिन वो ऑसी मेंटालिटी है। यहाँ हमारे प्लेयर्स बेचारे पिछले 2 साल से प्रूव कर रहे हैं इस चीज को कि वी हैव बीन बाय फार द मोस्ट डोमिनेटिंग T20 साइड एवर विटनेस। हम लोग हर एक देश में जाके जीत कर आ रहे हैं, बट हमारे ही अपनी जो सेक्शन ऑफ क्राउड है ना, एक वो बिलिटल करने का ना मौका नहीं छोड़ती है कोई। पहले ये बोल दिया करते थे अरे वो तो फुल स्ट्रेंथ टीम नहीं खिलाते हैं, जिस दिन वो खिलाएंगे तब देख लेंगे, देखा जाएगा। फिर जब जीतना शुरू कर दिया हर जगह जाके तो कहते हैं कि अरे लेकिन जब ट्रिकी पिचेस होंगी तब आप एक्सपोज हो जाओगे। फिर एशिया कप वहां जाकर जीते तो कह रहे कि अरे ये तो लेकिन सिर्फ पार्टी विकेट पे ऐसे, ये तो जीतना ही था वैसे भी, ये तो एक्सपेक्टेड ही है। तो आप ऐसे लोगों का ना मैं आपको बताऊं, स्पेशली अगर आप भी यू कुड रिलेट टू दिस, प्लीज आप कमेंट करके अपनी अटेंडेंस जरूर मार्क करना। कई लोग कहते हैं कि मैं कमेंट पढ़ता नहीं, मैं कमेंट सारे पढ़ता हूँ, भाई रिस्पॉन्ड ना कर पाऊँ। ये ऐसे लोगों को ना कभी आप खुश कर ही नहीं सकते हो, पहली बात तो ये। एंड इन लोग को ना मौका चाहिए होता है अपनी ही प्लेयर्स को गाली देने का। मैं देख रहा हूँ लोग बोल रहे हैं कि अभिषेक शर्मा ब्लाइंड स्लॉगर हो गए। ये मतलब ये तो चीजें ऐसे पलटती है ना, स्पेसिफिकली ऑन अ प्लेटफॉर्म लाइक ट्विटर। जितनी डिजेनरेसी वहां पे है मतलब और किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं है। एंड यूं ऐसे नैरेटिव्स पलटते कि एक मैच वो चल रहा है तो भाई आई थिंक T20 आइस का बिगेस्ट ग्रेटेस्ट बैटर अभिषेक शर्मा आगे चल के बन सकते हैं, अभिषेक शर्मा आने वाली है। और उसके बाद जैसे अगले दिन जब रन नहीं आए, पहली बॉल पे आउट हो गए, तो ये ब्लाइंड स्लॉगिंग कब तक चलेगी यार? नहीं, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि आपको शर्म नहीं आती है सब चीजें बोलने से पहले। वंस अगेन आई एम सॉरी, आई एम बीइंग वेरी रूड, बट मैं ऐसे लोगों को कॉल आउट करना चाहता हूँ यार, बिकॉज हम अपनी तरफ से पूरा ट्राई करेंगे। भाई ये फैन कल्चर हम लोग को एज फैंस अपनी कंट्री को, अपने 15 प्लेयर्स को पूरा सपोर्ट करना है अगले 1 महीने, और नथिंग लेस देन दैट। एक आउंस भी उससे कम नहीं चलेगा। दूसरी बात ये जो हम लोग अपनी प्लेयर्स को गाली देते हैं, फिर हिपोक्रेसी दिखाते हैं, वो अपने एबिलिटीज में अपनी इंस्टिंक्ट के ऊपर जरा सा फेथ दिखा दें कि नहीं मुझे आज एग्रेसिवली खेलना है, और फेल हो जाए उस बात पे, तो हम लोग तुरंत चढ़ते हैं भाई गाली देने के लिए। ये बात तो है। वहां मिचेल मार्श फाइनल में आउट होके आंख मार के गया था विराट कोहली को। ठीक है, यहाँ कोई करके दिखा दे एक बार। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम छोड़ोगे, ऑस्ट्रेलिया वाज नॉट क्लियरली इन अ विनिंग पोजीशन। 45 और 3 समथिंग वो लोग हो चुके थे।
हमें दुख हाँ, होता है क्योंकि हम जीत रहे थे उस टाइम पर। दूसरी बात ये, व्हाई डू वी हैव टू मेक एवरीथिंग अबाउट आवर ओन फेवरेट प्लेयर? ये मेन बात है, ये मेन बात नहीं, आज यहाँ पे शुभमन गिल या विराट कोहली या रोहित शर्मा या MS धोनी लाने की क्या जरूरत थी भाई? मतलब देखो गिल तो अब कोई ला रहा है तो आई फील सॉरी फॉर यू कि गिल कहाँ से आ जा रहा है इस कॉन्वर्सेशन में। सेकेंडली मुझे बस ये लगता है, एंड ये कॉन्वर्सेशन में पिछले 2 साल से सुनता आ रहा हूँ, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दिस, भाई विराट कोहली ना, देयर इज अ रीजन व्हाई ही हिमसेल्फ चोज टू रिटायर फ्रॉम दिस फॉर्मेट। उन्हें क्लियरली ये चीज पता चल गई थी कि अब जो, और ये उन्होंने बोला है, मैं उनके कोट कर रहा हूँ ये चीज की, जो नए नए ये बोल दे कि ये तुम्हारा ओपिनियन, नए जो खिलाड़ी आ रहे हैं, दे आर प्लेइंग अ डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर। ये चीज विराट कोहली ने बोली है खुद, तो ही क्लियरली रियलाइज कि ये जो T20 गेम है, फॉर्मेट है, ये आगे बढ़ चुका है, परहैप्स मेरी जगह यहाँ पे अब नहीं बनती है, दैट इज व्हाई ही चोज टू रिटायर वेरी ग्रेसफुली एंड बहुत परफेक्ट मोमेंट पे एक्चुअली में। पहली बात तो जो लोग ट्रोल करते हैं ना विराट कोहली को एंकर करके, ऐसा है आप लोग एक काम करना, 10 फेब का वेट करो, हमारा 2016 का वर्ल्ड कप का एपिसोड आ रहा है, जब सुनोगे ना उस बंदे ने क्या क्या करा हुआ है, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो बंदा एक ऐसे एरा में खेलता था ना जहां पे जो खेलता था वो उस चीज का राजा था, और उस चीज की जरूरत थी। तो विराट कोहली बाय अ डिस्टेंस हैंड्स डाउन इज द बिगेस्ट मैच विनर इन द हिस्ट्री ऑफ T20 वर्ल्ड कप्स। अब मैं सिर्फ बैटर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, बॉलर्स की बात कर लो। देयर इज नो प्लेयर हु हैज इन्फ्लुएंस्ड वर्ल्ड कप्स विद हिज स्किल सेट लाइक द वे विराट कोहली हैज डन। देयर इज नो कंपैरिजन। बट वो चीज ना अपने टाइम पे एक सही थी। सुनील गावस्कर जो है क्रिकेट के इतिहास के पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने 10,000 रन मारे थे, और टेस्ट से जब वो ओडीआई में ट्रांजिशन करे तो एक उनकी बड़ी पॉपुलर इनिंग है जहां पे वो पता नहीं कितनी बॉलें खेल गए थे 30-35 मारने के लिए। ऐसा होता है ना कि एवरीबडी इज ओनली एज गुड एज देयर ओन एरा, उससे इसीलिए एरास के अलग-अलग एरास के प्लेयर्स को कंपेयर करना बड़ी डिफिकल्ट होता है। विराट कोहली बिलोंग टू डिफरेंट जनरेशन। अब यहाँ पे कहते हैं ना कि जिस दिन बड़ा मैच आएगा उस दिन हम लोग जो है कोलैप्स करेंगे, और तब हमें याद आएगी विराट कोहली जैसे इंसान की। एक बात बताऊं, ना आज याद आई थी ना बाद में याद आएगी, और ये कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है विराट कोहली के लिए। दिस इज व्हाट द मॉडर्न गेम रिक्वायर्स टू डू, एंड इसी मॉडर्न टेम्पलेट में जो हम लोग रोते रहते हैं ना, गौतम गंभीर रोता रहता है या स्काई रोते रहते हैं कि हमें 8 बैटर्स चाहिए, उसके पीछे का लॉजिक क्या है? हम लोग को ऑल आउट एग्रेसिव इंटेंट से खेलना है, एंड हमें पता है कि इस इंटेंट के चलते हुए कभी पिच थोड़ी आड़ी टेढ़ी होगी तो हम लोग को कोलैप्स भी हो सकता है। तो इसीलिए नंबर 8 तक बैटिंग रखी हुई है, एंड द ग्रेटनेस ऑफ दिस टीम इज, एंड द ग्रेटनेस, एक फेल सेफ सिस्टम इज टेम्पलेट ऑलरेडी बना हुआ है। देयर इज ऑलवेज वन गाय स्टेपिंग अप। कोई ना 8 में से कोई ना कोई तो चलेगा ही। इफ यू वांट टू शिट ऑन दिस टीम जस्ट बिकॉज योर फेवरेट प्लेयर इज नॉट इन दिस टीम, तो आप ये कहोगे कि यार ऐसा है ना कि ये तो एक प्लेयर ने कैरी कर लिया, ये तो कैरी जो होगी स्काई ने कर दिया, ये तो स्काई ने कर दिया ना, वरना तो कोई और कुछ कर नहीं पाता। तो ऐसा है भाई, पिछले 1.5-2 साल से हम तो एक भी सीरीज नहीं हारे हैं, और देयर इज ऑलवेज वन गाय हु इज स्टेपिंग अप। इससे पहले अभिषेक थे, फिर ईशान किशन हो गए, तिलक वर्मा हो गए थे। तो देयर इज ऑलवेज वन गाय स्टेपिंग अप, एंड आई थिंक इट इज अ वेरी सिंपलिस्टिक आर्गुमेंट इन द सेंस कि क्रिकेट इज अ गेम इन्फ्लुएंस्ड बाय इंडिविजुअल्स। क्रिकेट इज अ टीम स्पोर्ट जहां पे इंडिविजुअल्स एट एनी गिवन सेकंड बैटल में होते हैं। ये फुटबॉल नहीं है। एट एवरी गिवन सेकंड इन क्रिकेट देयर आर ऑलवेज 2 पीपल अगेंस्ट ईच अदर। बैटर बॉलर हो सकता है, फील्डर रन आउट के लिए जा रहा है अगेंस्ट द नॉन स्ट्राइकर, वो हो सकता है, विकेट कीपर और बॉलर हो सकता है। ऑलवेज 2 पीपल, इंडिविजुअल्स इन्फ्लुएंस करते हैं क्रिकेट को। ये कोई टीम स्पोर्ट एज सच इन प्रिंसिपल नहीं है। तो यहाँ पे ना ये कह देना कि हम लोग को एंकर होता और ये होता, भाई आपको क्या खुशी होती है? अगर मैं ये भी एक चीज नोटिस करी है, इट इज सच एन अगली रियलिटी ऑफ इंडियन क्रिकेट फैंस। आज अगर इंडिया हारती है ना तो देयर आर सेक्शन ऑफ विराट कोहली फैंस, सेक्शन ऑफ शुभमन गिल फैंस जो कि बहुत खुश भी हो रहे थे, मतलब एजेंडा प्रॉपर चलाने के लिए सब रेडी बैठे थे। और आज मैं गिल और कोहली के एक एग्जांपल को दे रहा हूं बिकॉज वो एंकरिंग वाले सपोज खुद ही मानते कि हम एंकर। भाई मैं तो नहीं मानता, मैं तो मानता हूं विराट कोहली जो करते थे उनके कोई पैरेलल एक्सट्रीम लेवल था भाई वो, है ना। अगर आज ये होता कि हम लोग चेस कर रहे हैं 250 का टारगेट और हम थोड़ा स्लो रह गए, तो फिर रोहित के फैंस बोलते हैं कि हमें तो पावर प्ले में एक ऐसा बंदा चाहिए था जो कि बिग गेम्स में मार के देगा। अभिषेक तो ब्लाइंड स्लॉगर है। तो ये वंस अगेन दिस मैसेज इज नॉट फॉर द प्लेयर्स। यहाँ पे कोई भी क्रिटिसिज्म ना गिल का होगा, ना कोहली का होगा, ना रोहित का होगा। दिस इज अबाउट फैंस। इस बात से ऑफेंस आपको लेना चाहिए अगर आप एक ऐसे फैन हो जो कि ये हरकतें करता है। भाई देखो, मैं ये तो विश्वास रखता हूँ इस चीज में कि अगर हम लोग कोई आगे चल के खुदा ना खास्ता अगर कोई इंपॉर्टेंट मैच हारते हैं एंड वहां पे अगर आप ये कहते हो कि हाँ यार मतलब कोहली की याद आई थी, तो मतलब इट्स नॉट अ बैड थिंग वेरी ऑनेस्टली, क्योंकि जब भी आप एक टफ सिचुएशन में होते हो तो प्लेयर्स हु हैव वन दोज मैचेस फॉर यू टाइम एंड टाइम अगेन, तो आपको एक दिमाग में आता है कि हाँ यार वो खिलाड़ी होता तो हम लोग शायद जीत जाते। अच्छा, इन्हीं लोगों से कहना तुम्हें कि जब 2015 में सेमीफाइनल में हम बाहर हुए थे तो मेरे को सचिन की बड़ी याद आई थी यार।
क्योंकि 11 सेमीफाइनल में तो Makes सचिन को sense. मैन ऑफ द मैच हाँ, मिला था, yeah. तो वो कहोगे तो फिर स्टैट्स गिना शुरू हाँ मैं वही कह रहा हूँ, तो ये The intent with which these people say is wrong. मैं वही कहना चाह रहा हूँ, बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इंटेंट इज malicious. मतलब अगर आप अल्टीमेटली ये चाह रहे हो कि इफ यू ट्राइंग टू ब्रिंग समबडी डाउन, उसके चलते है कि हम लोग अपने प्लेयर की ग्रेटेस्ट बढ़ा दे, और ग्रेटेस्ट बढ़ा भी आप किसकी रहो, विराट कोहली की, जो ऑलरेडी मतलब चांद पे विराट कोहली को किसी के वैलिडेशन की जरूरत नहीं है, उसको कब से वकील चाहिए भाई, उसके उनकी परफॉर्मेंसेस वीडियो पर हैं, दे स्पीक फॉर हिम. सेकेंडली ये बात हो जाती है ना कहीं में कि मेरे प्लेयर की इंपॉर्टेंस मैं हाईलाइट कैसे करूंगा, वो ऐसे करूंगा कि टीम इंडिया हार रही है. हाँ यहाँ पे चाहिए था कि मैं, ताकि फिर मेरे पास केस बन जाए. यार इससे ज्यादा घटिया सोच ना, इससे ज्यादा नीच सोच, भगवान करे हमारे देश से चीज निकले और ऐसे फैंस बिना क्रिकेट देखना ही छोड़ दो भाई. और मैं भाई मतलब इस चीज को मैं एंड करते हुए बस यही चीज बोलूंगा, क्योंकि मेरा मतलब आई एम नॉट एंटायरली ऑन द अदर साइड. मैं ये चीज बोलूंगा कि अगर आप अब मेंटालिटी को या टेम्पलेट को या कप्तान को या कोच को क्वेश्चन करने लग जाओगे कि भाई देखो ऐसे खेलना ही नहीं चाहिए था, आपका प्लान स्टार्टिंग से गड़बड़ था, और अभी तक आप भाई बंदर बन के उछल रहे थे कि नहीं ओए इंडिया खेल रही है, गजब खेल रही है, मजा आ रहा है, तो फिर तो आप बहुत बड़े हिपोक्रेट हो. अगर आपको इंडिविजुअली इस मैच में रह के किसी को क्रिटिसाइज करना है कि हाँ भाई आज ऐसे नहीं खेलना चाहिए था, जिसकी हम आज बात करेंगे, शिवम दुबे वगैरह जिस तरीके से आउट हुए, रिंकू सिंह जिस तरीके से खेल रहे थे, इट वाज नॉट ऐसे नहीं खेलना. तो हो ही गई, बट वो सिर्फ इस मैच तक. हाँ इस मैच तक, ये नहीं कि ये प्लेयर यहाँ पे क्यों लिया या फिर बिलो द बेल्ट की तो डिजर्व नहीं करते ऐसा वैसा. एंड पता मैं एक और चीज कहना चाहता हूँ, जो एंकरिंग वाली पूरी डिबेट है, बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी द मेन हाईलाइट, जो कि सब लोग डिस्कस कर रहे हैं. मैं ये चीज वंस अगेन अपने लिए बोल सकता हूँ, आई डोंट नो अबाउट द अदर्स, बट एंकर स्पेशलिस्ट की कोई जरूरत है ही नहीं. और ये चीज पहले ही बोलता हूँ, आज ये प्रूव भी हुआ. वन सेकंड, जो चीज काय की फिलॉसफी रही है, गंभीर की फिलॉसफी रही है ना, वो ओनली फर्दर वैलिडेट ही हुई है आज की परफॉर्मेंस से. कई लोगों को लग रहा होगा कि आज हमें मौका मिल गया है स्काई और गंभीर को क्रिटिसाइज करने का, बट उल्टा उनकी फिलॉसफी कि वर्स्ट केस सिनेरियो का क्या प्लान है हमारे पास, वो फर्दर आज टेस्ट होके वैलिडेट हो गया है. प्लस आई थिंक लोग समझ नहीं रहे भाई कि T20s में एंकरिंग की डेफिनेशन भी चेंज हो गई है. व्हाट सूर्य कुमार यादव हैज डन टुडे, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट ही डिड इन लास्ट IPL, जहां पे ऊपर विकेट गिर जा रहे थे, वो बंदा 15 ओवर तक लेके चलता था, उसके बाद एकदम से एक्सेलरेट करना स्टार्ट करता था. लेट्स टॉक अबाउट द मैच. भाई 67 रन्स आखिरी के 5 ओवर में मारे, 13.4 की रन रेट से. ये मुझे आज से 3 साल पहले जरा बताना, अगर इंडिया के पास 10 विकेट भी हाथ में होते थे और सारे एंकर्स भर लो, हमें कोई क्लास की जरूरत भी नहीं है तब भी. 13.4 रन पर ओवर की रन रेट से हमने कितनी बार ऐसे मारे हैं भाई, और आज 6 विकेट डाउन थे हम, तब हमने ये चीज करके दिखाई है. स्काई ने 170 की स्ट्राइक रेट से एंकरिंग करी है भाई. मतलब और कई लोग कहेंगे कि पहले स्लो स्ट्राइक रेट थी, दैट इज नॉट द पॉइंट. वही तो मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे स्पेशलिस्ट एंकर की जरूरत नहीं है. इन मॉडर्न T20s द गेम इज सेट अप इन अ वे जहां पे विकेट टेकिंग एबिलिटी इज ओवररेटेड. अश्विन ने कह दी चीज आकर भाई कि विकेट लेने मत जाओ, तुम बस रन रोकने जाओ, विकेट अपना फेंक के मारेंगे, बिकॉज द ओनर्स ऑफ रिस्क टेकिंग इज ऑन द बैटर नॉट द बॉलर. तो ऐसे में तो बैटर को जब अपना इम्पैक्ट मैक्सिमाइज करने जाना है तो वो कई बार आउट भी होगा इस चक्कर में, रिस्क टेकिंग एबिलिटी के चक्कर में. और ऐसे में तो बॉलर कही है तो एंकर कर, तो एंकर तो कोई भी कर देगा भाई. मतलब करना बड़ा इजी है भाई, स्लो खेलने को तो कोई भी खेल सकता है ना, बट पॉइंट वही है कि उसका प्रेशर बिल्डअप होने लग जाता है. एंड भाई व्हाट सूर्य कुमार यादव हैज डन इन दिस मैच, इट इज जेन्युइनली क्रेजी. बट मैं एक और चीज की बात करना चाहता हूँ भाई, जब क्योंकि आज सेरेमनी भी होनी थी. हाँ भाई अगर आप इस रैंड से जेन्युइनली थोड़ा फील करते हो ना, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना. हाँ आप बिलो द बेल्ट मत जाओ, सब्सक्राइब कर दो सर आप सबसे पहले. जोक वाली बात, कम ऑन, इट्स नॉट फनी मैन, आई एम हर्ट. पर मैं एक्चुअली बताऊं तो जो ओपनिंग सेरेमनी हुई थी भाई, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट ओपनिंग सेरेमनी पे आ गए. यार मैं रो रहा हूं बैठ के, यार क्या हो गया भाई, जीत गए ना. देखो अल्टीमेटली इतना दुखी होने की बात नहीं यार, मैच तो जीत गए, मारने का एकदम से ठीक है पलट गए. हाँ जो रोहित शर्मा की ड्रिप थी आज भाई, वो भाई ही वाज लुकिंग वेल. मैं यहाँ बात कर रहा हूँ टेक्निकल भाई, 8 बैटर नहीं चाहिए भाई, ये करना है वो करना है, एंकर वर्सेस स्पेशलिस्ट, वो मत कर. वो रोहित की ड्रिप भाई तुम लोगों ने देखा था आज वो, मैं जब भी कुछ महीने बाद रोहित शर्मा को देखता हूँ वो और पतला ही लगता है भाई. आज तो मतलब भाई वो मजा आ गया था भाई देख के रोहित शर्मा को. जय शाह भी मतलब ये तो जबरदस्ती मैंने तारीफ कर बोला है. पर अगर यहाँ पे देखें तो टॉस अल्टीमेटली जो है वो यूएसए जीत जाती है, और वो कहते हैं कि हम तो पहले बॉलिंग करेंगे, और हम लोग बहुत खुश हुए भाई. बड़े टाइम बाद हम बड़े खुश हुए कि टॉस हम लोग हार गए, क्योंकि हमने पिछले प्रीव्यू में यही चीज कही थी, यूएसए टॉस जीते और हमें पहले बैटिंग करने का मौका मिल जाए. और सूर्य भाऊ ने आके कह दिया कि हम तो वैसे भी पहले बैटिंग करेंगे, वर्ल्ड कप फाइनल है, टॉस हार के मुझे बोलना कि मैं तो बैटिंग करना चाहता था. उन्होंने वैसे भी कहा बाद में ड्यू आने नहीं वाली, तो हम लोग यही चाह रहे हैं कि हां विंडी था तो दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग लॉट ऑफ ड्यू. तो इंटरेस्टिंग पार्ट है अल्टीमेटली सबका सवाल ये भी रह गया, एक और टॉक पॉइंट कि इतने कम रन क्यों बने. एंड स्काई ने आई एम ग्लैड कि वो चीज का एक्सप्लेनेशन दिया, बिकॉज हर्षा भोगले जी ने पूछा कि भाई हमारे तो सारे
एक्स क्रिकेटर्स एक्सपर्ट्स तो पिच पे ऐसे हाथ मार के देखा तो क्या था बैटिंग पैराडाइज होने वाली है आज। इवेंचुअली टर्न्स आउट कि पिछले कुछ दिनों से पिच अंडर कवर्स रही है और बिल्कुल भी हवा पड़ी नहीं थी ना सनलाइट पड़ी थी पिच के ऊपर, तो डैम्पनेस थी हल्की कहीं नहीं। वैसे भी जब उनको प्लेयर द मैच का अवार्ड मिला था तब सूर्य कुमार यादव ने आके कहा था कि बहुत जल्दी मैंने रियलाइज कर लिया था कि दिस इज अ 140 पिच, नॉट इवन 180 to 190। तो वही ना, ये जो हम लोग कह रहे हैं ना कि आज तो हमें बैटिंग एक्सपोज हो गई, ये पता हमें क्यों लग रहा है? क्योंकि हमारी एक एक्सपेक्टेशन सेट है ये 250, अरे 280 नहीं बने आज। अगर पिच किया एक पार स्कोर ही एज पर कंडीशन 140 और वहां पे हम 160 मार दे रहे हैं तो वी हैव ऑलरेडी ओवर परफॉर्म्ड। तो वही है भाई, मतलब आई थिंक देयर नीड्स टू बी फाइनर कॉन्टेक्स्ट बिहाइंड जजिंग एनीबडी, एंड यहाँ पे ना जज करना ही बड़ा आसान होता है पहले दिन पे एक ऐसे होम वर्ल्ड कप में जहाँ पे हम ही डिफेंडिंग चैंपियन है, हम अपनी प्लेयर्स को गालियां दे रहे हैं। आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप सपोर्ट करो, हालांकि जहाँ पे गलती हुई जरा उसको हम क्रिटिसाइज जरूर करेंगे। लेट्स कम टू द पावर प्ले भाई। 46 for 4, 4 विकेटें हमने लास्ट टाइम कब देखी थी कि हमारे पावर प्ले में गिर गई थी, और गिरनी भी किसके अगेंस्ट थी? यूएसए के, है ना, न्यूजीलैंड नहीं, साउथ अफ्रीका नहीं, ऑस्ट्रेलिया नहीं, हम विकेट किसको देंगे? अपने इंडियन भाइयों को। पहली बात तो मैं डेफिनेटली कहूंगा ईशान किशन नर्वी लग रहे थे भाई। क्या हो गया था? जो पहला ओवर था वो नेत्रवलकर का, वो जनरली थोड़ा फायरी था। उसके बाद उन्होंने अपनी कसम खा ली थी कि मैं अपने हिंदुस्तानी भाइयों को सपोर्ट करूंगा। मैं ना 4 पॉइंटर्स नोट करे थे, एंड 4 पॉइंट्स में समराइज करता हूं कि एग्जैक्टली गेम प्लान क्या था यूएसए का। एंड मैं 100% देखो इंडिया की गलती तो थी, लेकिन मैं जेन्युइनली शाउट आउट देना चाहता हूँ यूएसए ने जिस तरीके से प्लान्स एग्जीक्यूट करें, प्लान्स बनाना। भाई आपने भी तो बनाया ना कि आप 50 साल की उम्र तक ये कर लोगे, बिलियनर बन जाओगे, ये हो जाओगे। अब क्या हो पाओगे? भगवान करे आप हो, नहीं तो क्या यार, पर वी नेवर नो, है ना। प्लान तो हम भी करते हैं कि 50,000 सब्सक्राइबर्स साल के अंदर पर होना कुछ और है कभी कभी। तो ईशान किशन ने भी जो सोच रखा था कि भाई मैं आती लताड़ूंगा छक्के वक्के जैसे साउथ अफ्रीका के वहां पे मारे थे यार, आई थिंक द वेरी वेल एग्जीक्यूटेड प्लान ऑफ द यूएसए बॉलर्स एग्जैक्टली वाज कि हम लोग जो है ओवर पिच डिलीवरीज फेंकेंगे। मतलब ना छक्के मारने के लिए भी बॉल और बॉडी के बीच में थोड़ा डिस्टेंस होना चाहिए ताकि बॉल के नीचे आके आप एलिवेशन ले सको। इट्स कॉमन नॉलेज ना। तो आप बॉल को जितना मुंह के नीचे फेंकते रहोगे उतना ही कम टाइम मिलेगा बॉल को एलिवेशन देने का। तो ऐसे में उनके 6 हिटिंग जो रेडार्स थे वो तो उन्होंने बिल्कुल ही कैंसिल आउट कर दिए, और ऐसे में बंदा किलसने लग जाता है थोड़ा सा। सेकेंडली जो स्लोअर बॉल्स बंदों ने फेंकी है, डेल स्टीन ने वार्म अप मैच के टाइम पे कमेंट्री में ये बोला था कि आई थिंक इट्स अ बैड आइडिया कि हम बहुत ज्यादा पेस के साथ डिलीवरीज डालें। मे बी पेस ऑफ इज द वे टू गो अगेंस्ट दीज इंडियन मेक सेंस आल्सो भाई। मतलब अगर आप लंबे लंबे हर बॉल पे छक्के मारने को देख रहे हो तो अगर आप पेस कम कर दोगे तो पहुंचेगी ही नहीं छक्के उतने। और कितने सारे आज जो आउट हुए वो सारे स्लोअर बॉल्स पे हैं। ईशान किशन, शिवम दुबे तो क्लासिक एग्जांपल्स दिख रहे थे। तीसरी चीज है क्रॉस सीम बॉलिंग। जब पेसर्स बॉलिंग कर रहे हैं तो वो क्रॉस सीम पकड़ के बॉल डाल रहे थे। इससे होता है क्या, आपको खुद नहीं पता कि बॉल जब लैंड करेगी तो वो लेदर के ऊपर करेगी या फिर सीम के ऊपर करेगी। और ऐसे में जब सीम के ऊपर लैंड करी तो बॉल थोड़ा सा होल्ड अप करती है, ग्रिप करती है, और जब लेदर के ऊपर करती है शाइनी साइड पे तो स्किड करती है। तिलक वर्मा जिस तरीके से आउट है वो टेकन बाय सरप्राइज, बॉल कितना बाउंस करी। वही मुझे देख के लगा था कि बाउंस कितनी करेगा, और उन्हें लगा कि मतलब एकदम सी फास्ट तरीके से एकदम सी बॉल पास में आ गई। एंड सो इन एसेंस यूएसए डिड एवरीथिंग बट द ट्रेडिशनल। हाँ, मेक सेंस। या ट्रेडिशनल अप्रोच को छोड़ के विल होल्ड अप वन लाइन, विल पिक अप वन स्पॉट, सीम से बॉल फेंकते रहेंगे, उसको छोड़ के उन्होंने हर चीज करी है, व्हिच इज गुड, एंड दैट वाज एग्जीक्यूटेड टू परफेक्शन। अभिषेक शर्मा जिस तरीके से आउट हुए हैं वो फील्ड सेटअप यार, जो कॉन्फिडेंस था, दे वुड हैव स्टडीड कि ये बार बार निकल के जो है कवर पॉइंट के ऊपर से छक्के मारता है। टिपिकल शॉट था ये अभिषेक शर्मा का, हर बार ऐसे करता है। वो भी अच्छा हुआ था। हाँ, हुआ था, लग रहा था थोड़ा क्लियर नहीं हुआ और ज्यादा, बट हो जाता है ऑन एनी द गिवन डे। तो मुझे लगता है पर्सनली ग्रेट प्लान्स उसके चलते हुए इंडिया फंसी है। एंड वे भाई एक यहाँ पे थोड़ी बहुत इंटरेस्टिंग डीप चीज कहूंगा, एक बार तुम बताना कि तुम्हें समझ में आई कि नहीं, ठीक है। दिस कोलैप्स एंड दिस परफेक्ट प्लान एग्जीक्यूशन ये एक मिनो के अगेंस्ट ही हो सकता था। क्यों, क्या लगता है तुम्हें रीजन है? तुमने क्या कहा, ये परफेक्ट प्लान, ये जो परफेक्टली एग्जीक्यूट करा गया ना इंडियन बैटर्स को एक्सप्लॉइट करने का प्लान, और ये इतना बड़ा कोलैप्स जो हुआ है ये एक मिनो के अगेंस्ट ही हो सकता था। ओके, सोच के बताना आपको क्यों लगता है? मेरे को नहीं पता भाई। कोई भी बड़ी टीम होगी ना, बड़ी टीम्स हैव अ टेंडेंसी टू हैव एन आइडेंटिटी, दे हैव एन ईगो एंड दे इंपोज दैट ऑन द अदर टीम। तो ऐसे में ना अब साउथ अफ्रीकन को क्या पता नहीं है कि हम पेस ऑन फेंके जा रहे हैं, मारे जाएंगे, बट यू स्टिक टू योर स्ट्रेंथ्स, यू इंपोज योर स्ट्रेंथ्स ऑन द ऑपोजिशन। उनके भी प्लेयर है भाई जो अच्छे खासे जाने माने प्लेयर हैं, तो वो कहते हैं तू मारता होगा, घर पे मार अपने, पर मैं 160 से कम नहीं फेंकता, समझ रहा है, मत्थे पे मारूंगा। और ईशान किशन कह रहा है ला भाई मैं मारता हूँ पीछे, छक्का मारता हूँ। व्हेन यू सरेंडर दैट ईगो एंड यू रियलाइज दैट यू आर द सेकंड बेस्ट ऑन द पिच,
देन यू स्टार्ट मैनिपुलेटिंग द अदर गाय कि इनकी वीकनेसेस पे कौन से पेन पॉइंट्स है। एक चींटा जो है ना वो जो हाथी के नाक या कान में घुसेगा तो उत्पात मचवाएगा उससे, क्योंकि उसको पता है कि मैं पैर के नीचे मारने जाऊंगा तो मुझे कुचल देगा। तो इट टेक्स अ मिनट टू एक्सप्लॉइट दीज वीकनेसेस। इट इज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज वंस अगेन कि ये चीज हम लोगों ने पहले मैच में विटनेस आज एक टेक्निकल और डीप रिसर्च वाला पॉइंट मैं भी दे दूं भाई। अभिषेक शर्मा को जिनने आउट करा है वो कौन थे? अली खान थे। हाँ। अब वो जब से बंदा पिच पे आया, घुटना उन्होंने तोड़ दिया भाई। वो यार पहली बात तो क्या ग्राउंड बनाया था ये किस तरीके से भाई, ये क्या निकल रहा था? क्या आउटफील्ड बनाया? अरे भाई ग्राउंड बनाया था यार, क्या निकल रहा था भाई? बार बार वो इंडियन प्लेयर्स को ही प्रॉब्लम हुई और बाद में उनको ही प्रॉब्लम हो रही थी। आउटफील्ड वेट थी थोड़ी। हाँ, काफी ज्यादा खराब था। बट अली खान को मैंने देखा और मैं देख रहा हूँ कि बंदा बड़ी खुन्नस से बॉलिंग कर रहा है। हाँ। और ये फील्डिंग भी बड़ा, और वो थोड़ा ऐसे करके जो होता है ना बॉलर्स का, आई नो वेयर यू आर गेटिंग। भाई तो मुझे लगा कि क्या हो गया भाई, तू खान साहब आप तो इंडियन ही लग रहे हो, यूएस से खेल रहे हो तो हमारे यहाँ के ही होगे। तो मैंने थोड़ा देखा कि अच्छा क्या इनकी प्रोफाइल क्या है, और वो पाकिस्तानी डिसेंट है। तो मुझे लगा ओके आज थोड़ा ज्यादा आई गेट इट। फिर मुझे लगा कि भाई वहाँ पे वो शाहीन खेल रहा है, तू यहाँ क्या कर रहा है? तू खेल पाकिस्तान की तरफ से भाई, तू बैटर डाल रहा है यहाँ पे। वही मशरफ से बॉलिंग कर रहे हैं हम लोग, हालांकि उसने बैटिंग अच्छी कर दी। बट देखो ये चार चीजें मुझे लगती है अल्टीमेटली दैट लेड टू अ परफेक्ट एग्जीक्यूशन ऑफ यूएसए's प्लान्स। व्हाट अबाउट सूर्य कुमार यादव यार? आई थिंक सूर्य कुमार यादव अल्टीमेटली जिस तरीके से उस बंदे ने स्टार्टिंग में खेला, क्योंकि इनिशियली पार्टनरशिप बिल्ड करी रिंकू सिंह के साथ। रिंकू सिंह क्या हो गया भाई सर? रिंकू और अक्षर पटेल विद द टर्न बाउंड्री क्लियर नहीं कर पा रहे थे भाई। काफी अगली लग रहा था वो चीज देखने में। शिवम दुबे भी, मतलब शिवम दुबे थोड़ा गुस्सा आ गया भाई देख के। शिवम दुबे का वही है ना, यू टेक हिम बाय सरप्राइज ऑन द फर्स्ट बॉल एंड वो बैट घुमाने जाएंगी मतलब। पर भाई थोड़ा आप रिस्पॉन्सिबली खेलते, क्योंकि अगर आपको ऊपर भेजा था, काफी लोगों ने यार एक गेम पे जज नहीं कर, काफी लोगों ने क्वेश्चन उठाया कि रोहित शर्मा होते तो अक्षर पटेल को पहले ऊपर भेज देते। आई काइंड ऑफ अंडरस्टैंड आल्सो। मैं थोड़ा आई वाज टेकन बाय सरप्राइज हाँ, कि जब इतना बड़ा कोलैप्स हुआ तो व्हाई नॉट सेंड अक्षर पटेल, क्योंकि अक्षर पटेल और सूर्य की जब पार्टनरशिप बनी थी, अक्षर भी जो पीछे पीछे शॉट मार रहे थे बार बार। बट यू टेल मी वन थिंग, इस पे बेटर फॉर्म में कौन है? हाँ ऑब्वियसली दुबे है ना, तो why would you not send him above अक्षर पटेल? अक्षर पटेल and रिंकू are the two main concerns बैटिंग के अंदर तो। अक्षर पटेल ने भी जो रन स्कोर करे वो चीकी शॉट्स पे करे, यूजिंग द फील्ड वेरी वेल। वहां पे उनका क्रिकेटिंग ब्रेन का ब्रिलियंस दिख रहा है। बट क्या वो ब्रूट स्ट्रेंथ पे डोमिनेट कर पा रहा है एज अ फिनिशर? अभी नहीं कर पा रहा। पर वही सूर्य कुमार यादव अकेले जिस तरीके से एंड तक बैटिंग करते रहते हैं, और स्पेसिफिकली मैं वही कहूंगा क्योंकि मुझे वही मुंबई इंडियंस से कैंपेन की याद आई है जिसमें अभी वो MVP रहे थे। सही में स्काई ने भाई सर मजा आ गया देख के, आपको दिल जीत गया। स्काई ने 2025 में न्यूजीलैंड वाली जो सीरीज हुई, 26 में अभी सॉरी, जो 5 मैच हुए हैं उसमें जितने रन मारे उससे कम रन उन्होंने पूरे पिछले साल में मारे थे। ऑलरेडी सरपास कर गए। शुड वी क्लैप फॉर दैट? मतलब यार आई डोंट नो कि चीज अच्छी है इतना कंसिस्टेंटली। एंड दिस इनिंग इज वन फॉर द एजेस। मैं मजाक सेट के बता रहा हूँ, ये 40-50 में जो 6-7 विकेट गिर गए थे ना भाई, अगर हार गए होते हैं कुटाई हो जाती है आज। मतलब ये अनदर रिकॉर्ड ब्रोकन अंदर गौतम गंभीर। हाँ भाई, कूद जाती। पर मुझे स्पेसिफिकली अच्छी चीज लगी कि जब उन्होंने एक्सीलरेट करना स्टार्ट करा, उनके कुछ शॉट, क्योंकि इस पूरे मैच के अंदर वो कई बार आदमी गिरा है, ठीक है, आपको कई बार देखने को लगेगा कि अच्छा ये तो लेटा हुआ है। हाँ नहीं, और मतलब जो लिटरली बॉल ऑफ साइड पे आ रही है, एकदम ऑफ साइड पे, स्क्वायर लेग के ऊपर से, उस पे भी आप कहाँ मार रहे हो भाई? उनने जो वो फील्डर्स है वो पीछे लगाई भी नहीं, क्योंकि उनको पता है बॉल वहां तक पहुंच ही नहीं सकती। आराम से क्लियर करके छक्के चौके मार रहा है भाई वो आदमी। याद है 2 महीने पहले प्रोपेगेंडा चला था कि स्काई को वर्ल्ड कप स्क्वाड से सैक क्यों नहीं करा है? हाँ यस सर, क्या कप्तान को आप सैक कर दो, माफी कौन मांगने आएगा आज? अपॉलॉजी फॉर्म भरो भाई सब लोग। बट अगर मैं उनकी कप्तानी की बातें करूँ ना, बिकॉज आई थिंक इट वाज वेरी इंप्रेसिव। वंस अगेन गोज ऑन टू शो कितने अंडररेटेड है एज कैप्टन। क्या रोटेशन करा बॉलर्स का यार भाई। सिराज मियां को भी यार आते ही आपने परफॉर्मेंस कर दी भाई, 3 विकेटें ले ली भाई, मजा आ गया देख के आपको। वो खुद बताओ, उन्होंने 2 दिन पहले बुलाया था। हाँ, यार इट टेक्स अनरियल नर्व्स। इसीलिए मैं कहता हूं ना कि प्रसिद्ध कृष्णा को परहैप्स इसलिए नहीं बुलाया, एक्सपीरियंस काउंट्स। एक्सपीरियंस प्लस जितने भी लोग कह रहे थे ना कि मतलब व्हेन ही कम्स इनटू द टीम, तो वो जो होता है ना कि मैं भाई 100 नहीं, मैं 110% देने आ रहा हूँ टीम के लिए। अरे वो सिराज के साथ वो हमेशा वो बात है भाई, आप कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते। अर्शदीप पाजी हमारे भाई फिर से क्लच बंदा यार, क्लच बंदा। इकोनॉमी बड़ी अच्छी रहती है उनकी, विकेट भी अल्टीमेटली आदमी लेके दिखाता है। आई थिंक बॉलिंग में तो मतलब अक्षर वेरी इकोनॉमिक फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। जिस तरीके से हमारा इनका पावर प्ले चला गया था यूएस का, हमें पता था कि अब तो रन नहीं बनने वाले इनसे। स्काई की तारीफ आपने 3 ओवर के स्पेल्स दिए स्टार्टिंग में, एकदम अच्छी थी। फिर वरुण को पूरा आउट बॉल करा दिया लगातार, एंड आपने ट्रस्ट करा कि एंड आते आते मैं इतने विकेट्स रैप कर दूंगा कि मुझे एंड में अगर आखिरी के 5 ओवर में सिर्फ एक ओवर ही बचाओ सिराज और अर्शदीप का, तो भी मैं गेम निकाल दूंगा। वेरी ब्रिलियंट। आज हमने छठा बॉलर यूज नहीं करा, हमने दुबे की बात नहीं करी।
ब्रिलियंट यूज हार्दिक पांड्या के लिए आप कह सकते हो जो थोड़ा सा एक्सपेंसिव जा रहे थे एट टाइम्स, थोड़ा देख के लग वो रहा मैं था मान कि के चल रहा हूँ, वो भाई उनका कि रहता ही वो है जब जिस दिन आएगा ना उस दिन वो परफॉर्म कर देगा आदमी, तो टेंशन की बात नहीं है। अल्टीमेटली 29 रन से हम लोग जीते हैं, एंड में जब वाइड भी डल रही थी मैं थोड़ा खुश हो रहा था क्योंकि भाई देखो स्पॉइलर रिवील, मैं ना आई एम वेरी हैप्पी पहली बात तो कि मिनो टीम्स भी ऐसा परफॉर्म करी क्योंकि दैट मेक्स द वर्ल्ड कप वेरी इंटरेस्टिंग। सेकेंडली क्योंकि जो ग्रुप है इस टाइम पे हमारा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यूएसए जो है बहुत ज्यादा बड़े मार्जिन से इंडिया से ना हारे, क्योंकि आई वांट इंडिया एंड यूएसए टू गो थ्रू। आपको क्या लग रहा सुपर है 8 इंडिया में जो एक्सपोज हुई है? हाँ, इंडिया ये तो- जानबूझ के आ रही ये है, पहले ही हो गया था। जानबूझ के कोलैप्स करा है ताकि नेट टू नेट इफेक्ट ना यूएसए की, फिर पाकिस्तान को हरा दे। Yeah. हाँ यार, आप बड़ा गेम नहीं समझते हो। पर भाई अगर इतना हमने बात कर ली है तो जरा बात कर लें। मैं एक लास्ट चीज कहूंगा, हाँ। हाउ वुड यू वांट टू सी दिस इंडियन टीम अप्रोच देयर बैटिंग इन द नेक्स्ट गेम नामीबिया? द वेरी सेम वे 300 अब की बार 300 पार, ये हमें नामीबिया के चाहिए। पता है, एंड फैंस आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल, चाहे तो अपने सेंटिमेंट्स कमेंट में एक्सप्रेस करना, मैं जेन्युइनली चाहता हूँ इस टीम की जितनी बड़ी ईगो है ना, एंड मैं एक अच्छे सेंस में कह रहा हूँ, ईगो ना हर्ट होनी चाहिए आज। हाँ, और ड्रेसिंग रूम में ना स्काई और गंभीर को ये पेप टॉक देनी चाहिए। स्काई को तो लगाना चाहिए डंडा। अगले मैच में ना 250 बनने। आज अगर हम लोग एग्रेसिवली खेल के आउट हुए ना तो अगले मैच में और ज्यादा एग्रेसिवली खेलेंगे। गौतम गंभीर ने ये चीज अभी रिसेंटली इंटरव्यू में कही थी आकाश चोपड़ा के साथ कि मैंने अपने बंदों को बोल रखा है, मैं टीम में एक मैसेज देता हूँ कि जब कोई बड़ा गेम होगा ना, जब कोई बड़ा फाइनल होगा तो हमें और एक्सप्रेसिव होना है। हाँ, मेक सेंस, बिल्कुल डर हटा दो। बहुत सही बात है। एंड आई वांट दैट मेंटालिटी टू बी सीन इन द नेक्स्ट। किशन साहब भी जो नर्वी लग रहे थे, भाई अब वर्ल्ड कप आ गया, आप ओपन कर रहे हो, अब टाइम है हमें पेलने का। Nobody is stopping you, nobody is going to complain, we'll all support you, but जिनको सपोर्ट नहीं करना है, पोर्कियो की बात कर लेते हैं। बहुत बड़ा अपसेट हो गया। क्या नेदरलैंड्स हार गई? यस सर यार, ये काफी कौन बड़ा कह रहा है कि अपसेट नहीं हुआ पहले दिन? भाई पर एक्चुअली आप देखो, ये इट टर्न्ड आउट टू बी अ बैंगर मैच भाई। मैच तो गजब हुआ था। वेस्ट इंडीज स्कॉटलैंड वाला मैच ही बीच में लग रहा था कि बैंगर हो जाएगा, सकता है, पर वो अल्टीमेटली वो चोक कर गया। पर ये वाला मैच जनरली आई वाज काइंड ऑफ सैड क्योंकि भाई वर्ल्ड कप ओपनर मैच था एंड फ्री पास दे रखा था भाई वहां पे श्रीलंका में, उसके बाद भी लोग देखने नहीं आए थे। वो बहाने एफसी शुरू हो गए थे। क्या सलमान अली भागा साहब आते हैं एंड टॉस में कहते हैं कि यार ये मैं थोड़ा सरप्राइज हो गया, कोलंबो में इतनी ग्रीन पिच मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। डर गए तो पहले, डर गए वहां पे पहले कि क्या होने वाला है। एंड नेदरलैंड्स आती बैटिंग करने के लिए, भाई वो शाहीन शाह अफरीदी को तो इंसान नहीं समझा, उसने बना दिया। पहले 2 ओवर में वो बंदा 23 रन खा गया था। मुझे बस ये देख के लग रहा था वही कि एवरी अदर बॉलर वाज बॉलिंग वेल इंक्लूडिंग सलमान मिर्जा, जो हमने पहले कहा था कि ये बंदा थोड़ा अच्छा लग रहा है इनकी टीम में, अच्छी बॉलिंग कर रहा था एंड बाकी लोग भी डिसेंट बॉलिंग कर रहे थे, बट ये अकेला फ्रॉड आदमी था जो रन पे रन खाने में लगा हुआ था भाई एक तरफ से। एंड मैं एक चीज कहना चाहता हूँ यहाँ पे, एज अ न्यूट्रल, पाकिस्तान की फील्डिंग जो तुमने बहुत पॉइंट आउट की थी, काफी अच्छी लगी। मैं मजाक सेट के बोलूं, अगर मैं बायस नहीं हूं यहाँ पे, वरना तो मैं एक एक को पकड़ के पेलूं, पर आई जनरली वॉज काइंड ऑफ सरप्राइज भाई। आई थिंक फील्डिंग यूजुअली हमें एक मास्टर क्लास दिखती है, एक नॉस्टैल्जिक फैक्टर दिखता है पाकिस्तानियों की, एक वो आएगा और छूट गया, इंडिया गेट खुल गया यहाँ पे, पर आज नहीं दिखा भाई वो। इनफैक्ट बाबर आजम ने जो कैच फेंक के अंदर मारा था, जो शाहीन ने पकड़ लिया था, या भागा साहब ने सलमान अली, कुछ लोगों को लगा था कि मैंने मिस्टेक करके सलमान अली बागा बोल दिया। वो भागा यार, वो भागा रहा था ट्रॉफी लेके, चेक लेके, तो उसने भी एक कैच अच्छा पकड़ा था। मतलब वेरी सैड टू एडमिट, बट हाँ अच्छी थी भाई, अच्छा क्रिकेट खेला, कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। बट जब बैटिंग करते हैं, स्टार्टेड स्ट्रॉन्ग वंस अगेन, मैंने सोचा यहाँ पे छक्के नहीं पड़े, तो उन्होंने छक्के मारने शुरू करे फिर अच्छे, बट जैसे ही वो एक ओवर आता है जहाँ पे 2 विकेट बैक टू बैक गिरते हैं भाई, और उसके बाद वो फ्रॉड बबरिया, वो क्या, अरे कहीं तो मार किंग को, वो यहाँ भी 100 से कम की वही क्या हो गया भाई? पाकिस्तानियों ने कोलैप्स कैरी करा 170 की स्ट्राइक। हाँ क्या हो गया भाई? पाकिस्तानियों ने वहां पे कमेंट करना स्टार्ट कर दिया कि इस बेशरम को निकालो वरना बहुत जल्दी निकलने वाले हैं T20 वर्ल्ड कप से। यार मैं बताऊं, एंड दिस इज व्हाई मैं जेन्युइनली बिलीव लोग ओवररेट कर रहे हैं पाकिस्तान को थोड़ा सा। ऑफ कोर्स टेक्निकलिटीज पे लोग सुपर 8 तक तो पहुंच ही देंगे, परहैप्स वहां पे अगर 1-2 ये श्रीलंका वगैरह ने नकली बना दिखा दिया तो क्या पता सेमीज तक पहुंच जाए। द फॉर्मेट इज इन सच अ वे, बट भाई देयर बैटिंग इज टू वीक। मैंने कई सारे कमेंट्स पढ़े थे हमारे स्क्वाड रेटिंग्स में भी कि यार आप लोग जो उनकी पिच को अकाउंट ही नहीं कर रहे, वहां पे स्लो पिचेस होती हैं। तो भाई जब स्क्वाड को रेट कर रहे होते हैं तो स्लो पिचेस पे अगर हमने बैटिंग की रेटिंग कम करी है तो बॉलर्स की रेटिंग अपने बढ़ भी तो गई ना। तो ओवरऑल तो टीम की रेटिंग वैसी आ रही है। एंड आपको क्या लगता है बीबल में उनकी स्ट्रैटेजी अच्छी हो गई सबकी? बीबल में तो बहुत अच्छा खेल रहे थे बाबर। जब एशिया कप में खेला था अगेंस्ट वीकर टीम्स तो क्या स्ट्राइक बड़ी अच्छी हो गई थी, वहां पर पिच का बहाना दोगे आप? और क्या आप पूरे टाइम से अपने घर में खेलते हो, बाहर टूर नहीं करते, तब तो नहीं होती स्ट्राइक अच्छी। बैटिंग तो आज इट्स अ स्किल इशू, प्रॉपर एक्सपोजिव हुआ। इनफैक्ट एंड में तो आते आते ऐसा लग रहा था कि भाई ये बैटर्स रह जाएंगे स्ट्राइक पर और ये बेशरम लोग तब भी चेज नहीं कर पाएंगे इतने सिंपल टारगेट को। एंड ऐसा हो भी जाता अगर भाई वहां पे फहीम अशरफ का कैच ड्रॉप नहीं, भाई क्या इतने गलत मोड पे एंड में तो पता नजर से बॉटल ही करे वैसे।
भाई दिस इज मेजर This was Netherlands game to lose. मेरा अच्छा खासा हेट वॉट सेशन चल रहा था वो, और मतलब इतना Story बढ़ाई थी हाँ इतना गंदा मेरा वो, मतलब मैं रोने पे आ गया था भाई, और मुझे लग रहा था कि द ओनली वे आई कैन सर्वाइव थ्रू दिस इज अगर अभिषेक शर्मा 100 मार दे, एंड देन अभिषेक शर्मा आता है वो कहता है मैं पहली बॉल पे आउट हो जाऊंगा वहां पे। बट वेरी सैड यार, मतलब नेदरलैंड्स के लिए काफी गंदा रहा। बैंगर स्टार्ट टू द वर्ल्ड कप। वेस्ट इंडीज स्कॉटलैंड वाले गेम की बातें करूं, हेटमायर भाई साहब ने we were anticipating, हमने जब प्लेइंग गेम बनाई थी मैंने कहा था कि हो सकता है 3 पे बैटिंग करें, एंड द वे ही प्लेड, आज तो मजा आ गया भाई। तुम्हारे आरसीबी ब्लेड की बात भाई रोमारियो शेफर्ड ने 5 विकेटें ले ली भाई आज, 5 विकेटें, हैट्रिक भाई मतलब दिस इज आरसीबी के लिए तो ये चीज मतलब बेस्ट है इस टाइम पे। बाहर नहीं बाहर नहीं, वो आ जाएंगे भाई वर्ल्ड कप के बाद ही तो मैं देखता हूं भाई एंट्री कैसे होनी आ है रहे उनकी। हैं, मैं देखता हूं कैसे आ रहे हैं अंदर से पहले आके मेरा बुमराह नहीं आ पा रहा बेचारा, हेजलवुड आएगा। इनफैक्ट बैड पॉइंट फॉर केकेआर, अगर मेरे को यहाँ पे बस एक प्लग इन करना है, हर्षित राणा शायद 3-4 महीने के लिए बाहर होने की बात हो रही है क्योंकि उनकी सर्जरी होगी वहां पे। नहीं खिलाना वैभव अरोड़ा और आकाशदीप। बुमराह के लिए कई लोग कह रहे थे कि आप लोग गुस्सा होंगे, नहीं बिल्कुल गुस्सा अरे नहीं है। बुखार हो गया, क्या कर सकते हैं यार। कभी भी कोई प्लेयर इंजर होता है या ऐसे इल पड़ता है, प्लेयर को थोड़ी मन है, तो उसको फुल सिंपैथी देनी चाहिए ऐसे पॉइंट होने पे। पॉइंट इज जब वो आदमी फिट होता है एंड देन ही इज नॉट अवेलेबल, तब थोड़ी बट ही इज अवेलेबल समवेयर एल्स। बात से उस चीज की यार, ऐसे में बुमराह को पूरा सपोर्ट है भाई, अगले मैच में आएंगे करके दिखाएंगे। एंड इस मैच में भी स्कॉटलैंड ऑलमोस्ट बीच में लग रहा था कि अच्छा कर जाएगी, बट वही एंड आते आते तक खुल ही गए भाई, पता चल गया। आई वुड आल्सो से ग्रेट कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम रदरफोर्ड एंड रोमन पॉवेल। हां रदरफोर्ड बड़े छोटे कंट्रीब्यूशंस थे 25-30 रन के, लेकिन वेरी क्विक, एंड वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनकी पावर प्ले में स्टार्टिंग बहुत स्लो थी, इन लोगों ने 33 समथिंग रन्स बनाए थे पावर प्ले में वेस्ट इंडीज ने, इन्होंने खींच दिया। दैट इज थैंक्स टू द मिडिल ऑर्डर एंड फायर पावर दिखी है। मैं बस ये बोलूंगा कि भाई जितने भी कमेंटेटर्स है या ब्रॉडकास्टर्स है, प्लीज जबरदस्ती में चीजें बेचना बंद कर दो, क्योंकि वेस्ट इंडीज को भी ये लोग स्टार्टिंग में बेच ऐसी रहते कि आज हमें 300 का स्कोर दिखने वाला है, स्कॉटलैंड के हलवा बेचना ही है वहां पे। आज इंडिया के लिए तो चलो मुझे तब भी समझ में आता है क्योंकि प्रॉब्ली सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी हमारी 300 मारने की, नामीबिया के अगेंस्ट आप लोग चलाना ये चीज, बट हर मैच में आके ना ये चीज ड्रामा बंद कर दो भाई। हर टीम आके 300 का कर सकते हैं आज, भाई इतना आसान थोड़ी है यार किसी भी टीम के अगेंस्ट मारना है ना वर्ल्ड कप। बेचो भाई, फिर करो भाई, फिर बाद में जब गालियां पड़ेंगे ट्विटर पे तो रेडी रहना उसके लिए। चलो ठीक है, आप बताना आपको क्या लगता है भाई। आज काफी रैंट्स हुई, काफी ऑनेस्ट पर्सपेक्टिव शेयर करें, काफी टेक्निकल पॉइंट्स भी डिस्कस करें। तो डू यू लाइक दिस काइंड ऑफ डिस्कशंस, या फिर आप चाहते हो कि हम थोड़े और दोबारा हंसी मजाकी करें? Yes, sir. क्या चाहते हो आप अपने कमेंट्स शेयर करना। सब्सक्राइब करिए, कल सुबह दोबारा हम मैचेस की रिव्यू लेकर आएंगे। पाकिस्तान का कुछ ड्रामा निकल के आ गया हाथ भाई, खराब हो गया कि दोबारा खेलना पड़ेगा इंडिया से, उसकी बात क्या करनी स्टोरी है। एग्जैक्टली बताएंगे कल। सी यू टुमारो।